हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रियल नंबर का इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कुछ नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट्स। आज हम रियल नंबर की 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम एक लेमा पढ़ लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, पहले हम इस स्टेटमेंट का या इस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। यूक्लिड एक नाम है मैथमेटिशियन का। डिवीजन के मीन्स इन्होंने यूक्लिड ने एक डिवीजन पे एक लेमा मीन्स स्टेटमेंट दिया था। मैंने आपको बताया था व्हाट इज मीन्ड बाय लेमा। लेमा का लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि लेमा होता क्या है। तो लेमा होता है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है एंड यूज्ड फॉर प्रूवन अनदर स्टेटमेंट, और ये किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज होगा। मीन्स एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मीन्स पहले से ही प्रूव हो चुका है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है, जैसे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे। अब ये स्टेटमेंट है क्या, ऐसे पढ़ लेते हैं। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं एक बार समझा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स पहले हम इंटीजर की बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्टली इंटीजर्स, इंटीजर का मीनिंग हो गया +-1 +-2, ये सारे टर्म्स। ओके, जीरो भी इंक्लूड हो गया इसमें। बट अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स +1 +2 +3 अप टू सोन, ये नंबर। और ये नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, या फिर मैं ये कहूँ कि नेचुरल नंबर ए एंड बी दोनों ही एक ही बात है। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अब पहले क्यू एंड आर जो होंगे वो यूनिक होंगे, मीन्स दोनों ही अलग अलग होंगे। सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये टर्म्स है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जिसमें कि आर की जो वैल्यू होगी वो या जीरो के बराबर हो सकती है। ठीक है ना, और आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होगी, लेस देन होगी। तो आई होप ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वैसे इस स्टेटमेंट से कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ये जस्ट लिखा हुआ है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आया कहाँ से। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, उससे हमारे समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। ओके, तो ये है हमारा, पहले मैं एक कोई वैल्यू ले लेता हूँ 9, जिसे मैं ए इक्वल्स टू कह देता हूँ और बी इक्वल्स टू मैं 2 कहता हूँ। ये कह रहा है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लीजिएगा 9 और 2। अब इसे डिवीजन करिएगा, 2 4 जा 8 1। अब मैं इसको देखिए कैसे लिखता हूं, 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ओके, इट्स मीन्स ये जो मेरा ये जो टर्म्स है, ये है सर मेरा ए, ये जो 9 है ये बी है, ये क्यू है एंड ये आर है। तो इस स्टेटमेंट से एक चीज क्लियर हुई, ये लिखा हुआ क्या है, ये अब ये अब समझ आ गया कि ये टर्म्स क्या है, ये टर्म्स का मतलब क्या है। कि हम ए और बी कोई तो टर्म्स वैल्यू लेंगे, ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे और उसको इस टर्म्स में लिख सकते हैं, ये इसने यही बोला था। अच्छा, अब ये कह रहा है क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स, तो ये आर है मेरा और ये मेरा क्यू है, दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, समझ आया। अब इस स्टेट यहां लिखा हुआ है कि जो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर हो सकती है और 0 से छोटी होगी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इस टर्म की। तो इसका मतलब है जो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी और 0 से बड़ी होगी, और जो बी की वैल्यू है वो आर से बड़ी होगी। इट्स मीन्स जो 0 है, आर की जो वैल्यू है वो 0 और बी के बीच में ही होगी और वो 0 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जो देखें हम, आर की वैल्यू ये 0 है इक्वल्स टू, और बी है मेरा 2।
सॉरी, हाँ 2। तो इस सिचुएशन में जो आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है बस, और यहाँ हमारे पास 1 आ रहा था, इट्स मीन्स ये भी से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, शायद ये समझ ना आया हो आपको, तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर 217 एंड 5, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, और हम इससे यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स कहाँ से आया। एक बार दोबारा से इस टर्म को, ये क्या क्या कह रही है, ये जो लेमा है क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो हम 217 और 5 में जो ग्रेटर नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उस नंबर को हम क्या लेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारा 217 है, तो a इक्वल्स टू 217 एंड b इक्वल्स टू 5। डिवीजन कर लेते हैं, ये कितनी बार गया, 4 टाइम्स, 20, 1, 7, 3, 15, 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो ये आ गया 217 इक्वल्स टू 5 इंटू 43 प्लस 2, इसी के टर्म में लिख गया, एंड कोमा आर की जो वैल्यू है, मीन्स मेरे पास 0 लेस देन 0 से बड़ा होगा 2, और किससे छोटा होगा, 5 से। तो ये लाइन भी हमारी यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। तो इस बात से एक चीज समझ आई मुझे कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे ये 5 क्या है, किसी भी वैल्यू को जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम डिवीजर। ओके, और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं ये क्या हो गया मेरा, डिवाइड या फिर डिविडेंट, डिविडेंट्स। ये 43 जितनी बार वो कटेगा, जितनी बार जो जाएगा उसे हम बोलेंगे कोशेंट, और जो शेष बचेगा जो हमें मिलेगा वो होगा रिमाइंडर। तो इसको हम ले सकते हैं डिविडेंट इक्वल्स टू 5 क्या था मेरा, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्या मैंने लिखा है। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा समझ लें तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो समझ आ गया होगा a प्लस बी क्यू प्लस आर ये क्या है और ये कहाँ से आया, और 0 इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ये टर्म्स ही आपको समझ आ गया। ठीक है, तो आई होप सो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए यूज होती है, फॉर फाइंडिंग SCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप जो मैं बोल रहा हूं ना उसको थोड़ा सा समझ लिया करो, हो सकता है कि यहाँ कुछ मैं गलत लिख दूं, कुछ टर्म्स रह जाए, आप बोल पे जाइएगा। ठीक है ना, अब मैं एक काम करता हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चंस को ना लेके, जो मैंने दो वैल्यू ली थी 217 और 5, उसे ना लेके कुछ और टर्म्स लेते हैं जिससे कि हम इसे एल्गोरिथम के फॉर्म में भी लिख लेंगे। ठीक है ना, और हम सीख भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर
two positive integer 418 and 33। पहले हम इसे इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सर 33 418, तो सर 33 418, 33 1 जा 33, 8 8 2 जा 66, 22। अब तो इससे ज़्यादा नहीं जड़ेगा। अब फिर क्या करेंगे हम इसे, फिर अगेन 33 1 जा 22, 11 एंड अगेन 22, 2 जा 22, 0। ये तब तक करते रहते हैं हमें जीरो ना जाए। यहाँ हमें जीरो मिल गया, दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 11 होगा। अब हम इसे सीखते हैं कैसे हम इसे स्टेप्स में लिखें, क्योंकि हमें एग्जाम्स में स्टेप के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो मैं भी बिल्कुल स्टेप ए स्टेप बी इस तरीके से लिख के इसे समझाता हूँ आपको। तो सर सबसे पहला टर्म्स है मेरा, अब हम इसे कैसे लिखते हैं, स्टेप जो बिकॉज 418 इज ग्रेटर देन 33, so a equals to 418 and b equals to 33। क्लियर? ये हमें बताना होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वही हम ये लेंगे। एक्सप्रेस द नंबर, इस नंबर को एक्सप्रेस द नंबर आर ए इक्वल्स टू, जो लेमा था उसके फॉर्म में हमने करना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो सर लिख लेते हैं इसे हम, ये हो गया 418 इक्वल्स टू 33 इंटू 12 प्लस क्या मिला था 22। ओके, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या लेंगे हम, नाउ टेकिंग, हमें क्या लेना है, जो हमारा डिवीजर है और रिमाइंडर है। नाउ टेकिंग द डिवीजर 33 and remainder 22, okay, and apply Euclid division method to get। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चंस वही हो गया, a की वैल्यू हमारे लिए 33 हो गई और b इक्वल टू हो गया 22। तो सेम यहाँ डिवाइड हमने किया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 33 इक्वल्स टू 22 इंटू 1 प्लस 11। ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्सप्रेस्ड expressing as a a equals to b plus r। ठीक है, अब स्टेप 3, अगेन न्यू डिवीजर 22 एंड रिमाइंडर 11। ओके, ये 22 था हमारा और ये 11। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन मेथड टू गेट 22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस 0। बिकॉज अब हमारा 0 आ गया है, हमें 0 मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्टेप 4 में लिख लेते हैं। सिंस द रिमाइंडर equals to 0, so we cannot proceed, we cannot
प्रोसीड फर्दर। एक स्टेप और ले लेते हैं, स्टेप 5, द लास्ट divisor is 11 and we say HCF of 418 and 33 equals to 11। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे पूरे इस क्वेश्चंस को। ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर फाइंडिंग HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने कंसिडर कर लिए दो कोई पॉजिटिव इंटीजर 418 और 33। 418 और 33 को जस्ट यहाँ डिवाइड किया, जैसा आप इधर देख पा रहे हैं। 33 को 12 टाइम गया तो 22 मेरे पास रिमाइंडर बचा। अब मैं जो रिमाइंडर होगा और जो मेरा डिवीजर होगा उनको ले लेंगे और फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। एक वस्तु मेरा हो गया यहाँ पे 33 और b इक्वल्स टू 22। फिर मैंने डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया, 11 रिमाइंडर आया। फिर वही फर्दर प्रोसेस और ये तब तक चलता रहे तो 0 ना आ जाए। ओके, तो ये क्या है मेरे, ये एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अब स्टेप 1 इसी को फिर स्टेप में लिख दिया। स्टेप 1 में हमने पहले जो बड़ा वैल्यू था वो ले लिया, a = 418, b = 33, एक्सप्रेस द नंबर r इज द नंबर r, a = b + r, उसे a = b + r के फॉर्मूले में लिख दिया। और ये तब तक करते रहेंगे तो 0 ना आ जाए, तो इधर ये मैंने यहाँ लिख दिया। फिर नाउ स्टेप 2, टेकिंग द डिवीजर 33 and remainder 22, apply again Euclid division method to get 33 = 22 into 1 + 11, expressing as a = b + r। फिर हमने ये हमारे पास 22 और ये 11 ये ले लिए, 22 डिवीजर और रिमाइंडर 11, इसको अप्लाई किया, 0 आ गया। बिकॉज सिंस द रिमाइंडर इज 0 वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, ऐसे हम और आगे अब नहीं करेंगे। और फाइनली यही हमारा लास्ट जो डिवीजर होगा वही आंसर होगा। ओके, तो फाइनली आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब मैं एक क्वेश्चंस ले लेते हैं 1.1 एक्सरसाइज का। और यस, ये है हमारी एक्सरसाइज। ओके, और इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो पहले हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं कर लूंगा, नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है उन्हें आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। तो फर्स्ट है मेरा, मैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, 135 एंड 225। ओके, तो लिखेंगे हम, आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे रफली इधर सॉल्व कर लेता हूं। तो पहले कौन, 225 ग्रेटर देन 135, तो ये गया सर 1 टाइम्स 135, बचा हमारे पास 135 से 90 का, तो ये फिर 1 टाइम्स गया और हमारे पास बचेगा 45 एंड अगेन 2 टाइम्स देन 90 = 0। अब इसको स्टेप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमें क्वेश्चंस करना कैसे, हमें मालूम पड़ गया कि इसका जो HCF है वो कितना है, 45 है, ये इसका HCF है। बट इसे अब लिख लेते हैं कैसे हमें पेपर में लिखना है और कैसे हमें मार्क्स मिलेंगे। तो लिखेंगे गिवन नंबर्स आर 135 एंड 225, because 135 is greater than, because 225 is greater than 135, तो इट्स मीन्स हम 225 से डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट a = b + r के फॉर्म में 225 = या वी गेट इन टर्म्स ऑफ 225 कैसे लिखेंगे, 135 into 1 + 90। ओके, बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फर्दर फिर नेक्स्ट सम क्या होगा, फिर हम लिखेंगे 135 =
90 into 1 plus 45. Okay, and remainder is not equals to 0, and finally terms हमारा क्या होगा, 90 equals to 45 into 2 plus 0. यहाँ हमें क्या मिला, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, तो हम लिखेंगे SCF इक्वल्स टू 45. ये सर आंसर हो गया. इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेम आप ये सेकंड भी हो जाएगा 196 and 38220.